मन एक ऐसा शब्द है जिससे प्रत्येक व्यक्ति परिचित है। मनुष्य का मन ही समस्त शक्तियों का स्रोत होता है। मन की दो शक्तियां होती हैं, एक कल्पना शक्ति तथा दूसरी इच्छा शक्ति। मन की कल्पना शक्ति के बढ़ने पर व्यक्ति कवि, वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता, चित्रकार, साहित्यकार बनता है। अपनी कल्पना शक्ति का विकास लोगों को अच्छी कविताएं, अच्छा साहित्य, अच्छे चित्र तथा वैज्ञानिक खोजों से मनुष्य को सुखी और संपन्न बनाता है। जब व्यक्ति की इच्छा शक्ति का विकास होता है तो इस मन से व्यक्ति प्रत्येक कार्य को करने में सक्षम हो जाता है। वह चाहे तो अमीर बन सकता है, वह चाहे तो स्वयं स्वस्थ रह सकता है तथा औरों को भी स्वस्थ रख सकता है। वह चाहे तो परमात्मा को भी अनुभव कर सकता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है कि व्यक्ति मन को वश में करे। यदि आप मानसिक शांति को प्राप्त करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम मन को वश में करें। हमारे सारे दुख तथा कष्टों का कारण भी मन है। हमारे सारे दुख तथा कष्टों का कारण भी मन पर उचित नियंत्रण न होना ही है। मन हमारा मालिक बन बैठा है तथा हमें यह नचा रहा है, जबकि वास्तव में तो हम मन के मालिक हैं। लेकिन मन ही है जो हमारे अंदर तरह तरह के विचार डालते रहता है, तरह तरह की सोच से हमें निराश करते रहता है। हमारे अंदर ऐसे विचार पैदा कर देता है जिससे हम हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं और अपने ही परिवार में कलेश करते रहते हैं। अपने दुखों से परेशान होकर हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं और हमारे अंदर दुनिया भर की परेशानियां हलचल मचाए रहती हैं, जिससे हमारे जीवन में उथल पुथल होता रहता है। ऐसे में हमें सबसे जरूरी है अपने चंचल मन की चंचलता को कंट्रोल कर उसे केंद्रित करना। तभी हमारे जीवन के दुखों का अंत होगा और हम जो चाहेंगे वह हासिल कर पाएंगे। अपने मन से चंचलता को दूर कर अपने मन से सारे कीचड़ को बाहर निकालने के लिए हमें कौन से कार्य करने की जरूरत पड़ती है, आइए जानते हैं गौतम बुद्ध की एक कहानी के अनुसार। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक आदमी अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। वह आदमी बहुत गरीब था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार का पालन पोषण भी अच्छी तरह से नहीं कर सकता था। अपनी गरीबी से वह इतना परेशान था कि हमेशा अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में दिन रात सोचता रहता था। इन सब बातों की वजह से उसके मन में हमेशा उथल पुथल मची रहती थी। इसी के चलते उसने घर से भाग जाने का फैसला कर लिया और एक रात वह अपना घर छोड़कर चला गया। वह आदमी बिना कुछ सोचे समझे अनजान दिशा की तरफ चला जा रहा था। जब वह आदमी चलता हुआ एक नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा वहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे प्रवचन कर रहे हैं।
गौतम बुद्ध को देखकर उसने सोचा कि मैं भी संन्यास ले लेता हूँ और गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों के साथ ही आश्रम में रहूँगा। यह निर्णय लेकर वह गौतम बुद्ध के डेरे में जाकर उनके कदमों में गिर गया और उनसे प्रार्थना करने लगा कि वह उसको अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ही रख ले। महात्मा बुद्ध ने उस गरीब इंसान पर कृपा करके उसे अपना शिष्य बना लिया। उसके बाद जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़े तो वह भी उनके साथ ही चल दिया। गर्मी का समय था। गौतम बुद्ध का काफिला चला जा रहा था। जब वह जंगल में पहुंचे तो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। गर्मी की वजह से गौतम बुद्ध को काफी प्यास लग रही थी। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा कि पास में एक नदी बह रही है, तुम वहां जाकर पानी लेकर आओ। गौतम बुद्ध के आदेश पर वह आदमी नदी के पास पानी लेने के लिए चल पड़ा। जब वह आदमी नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि नदी में बहुत सारे जानवर उधम मचा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे पानी में कीचड़ ही कीचड़ हो गया था। उन जानवरों के उधम मचाने की वजह से नदी का सारा पानी गंदा हो गया था। यह देखकर वह आदमी बिना पानी लिए ही गौतम बुद्ध के पास वापिस आ गया। वह वापस आकर गौतम बुद्ध से बोला कि उस नदी का पानी तो बहुत ही गंदा है, वह पानी तो पीने लायक ही नहीं है। शिष्य की बात सुनकर महात्मा बुद्ध थोड़ी देर तक चुप रहे। फिर उसके बाद उन्होंने शिष्य से कहा, अब जाओ उसी नदी से जाकर पानी ले आओ। गौतम बुद्ध का आदेश मानकर शिष्य पुनः पानी लेने चल तो पड़ा, लेकिन मन में यही सोच रहा था कि गौतम बुद्ध इतने गंदे पानी को पिएंगे कैसे। जब वह नदी के पास पहुंचा तो देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि नदी का पानी बिल्कुल साफ और निर्मल हो गया था। वह पानी लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे पूछा कि थोड़ी ही देर में नदी का पानी इतना साफ और स्वच्छ कैसे हो गया। गौतम बुद्ध ने उसको समझाते हुए कहा, जब नदी में जानवर उधम मचा रहे थे तब उसका कीचड़ उबर आया था, लेकिन कुछ देर शांत रहने के पश्चात कीचड़ नीचे बैठ गया था और पानी बिल्कुल साफ हो गया था। इसी प्रकार की स्थिति हमारे मन की भी होती है। जीवन की भागदौड़ और परेशानियां हमारे जीवन में उथल पुथल पैदा कर देती हैं और इसी वजह से हम गलत निर्णय लेते हैं। परंतु अगर हम कोई भी निर्णय लेने से पहले शांत मन से धीरज पूर्वक बैठकर सोचें तो हमारे मन की उथल पुथल भी नदी के कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है और तब हम जो भी निर्णय लेते हैं वह बिल्कुल सही होता है। इसलिए बुरे समय में कभी भी धीरज नहीं खोनी चाहिए। भगवान बुद्ध का यह उपदेश उसकी समझ में आ जाता है और जब वह शांति के साथ बैठकर सोचता है तो उसे महसूस हो जाता है कि उसने घर छोड़कर बहुत ही गलत निर्णय लिया था। वह भगवान बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर
वापस चला जाता है। गौतम बुद्ध अपने हर शिष्य को हमेशा यही सलाह देते हैं कि कोई भी निर्णय जल्दीबाजी में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जल्दीबाजी में लिया गया हर निर्णय हमेशा गलत होता है। गौतम बुद्ध के इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें अपना संयम कभी नहीं खोना चाहिए, बल्कि जब भी कोई परेशानी आए तो शांत चित्त बैठकर उस समस्या के समाधान की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि शांति से बैठकर लिया हुआ निर्णय हमेशा सही होता है। और आप शांति से तभी बैठ सकते हैं जब आपका मन आपको शांत बैठने देगा। आपको अपने मन को शांत करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान लगाना। जब आप ध्यान करते करते अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाएंगे तो अपने आप आपका मन शांत हो जाएगा और आपके मन में जितनी भी उथल पुथल मची थी वह शांत हो जाएगी और आपका मन एकदम निर्मल पानी की तरह स्वच्छ हो जाएगा और आपका कोई भी फैसला और किसी भी परिस्थिति में आपके द्वारा किया गया कार्य कभी भी गलत नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा किसी भी कार्य को हमेशा ध्यान से और अपने मन को एकाग्र करके ही करना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चय ही आप अपने जीवन में सफल और हमेशा प्रसन्न रहेंगे। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।